हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आज की इस वीडियो में हम उन करंट अफेयर्स को बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड हैं। उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया? तो इसका अनावरण किया गया है कर्नाटका के श्री सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन पे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है और ये प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस प्लेटफॉर्म को अनवील किसके द्वारा किया गया, अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और प्लेटफॉर्म कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये भी याद रखेंगे, कर्नाटक स्टेट में। अच्छा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में जो है ना अभी चीफ मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम याद रखेंगे, सिद्धारमैया जी यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत और बेंगलुरु है कर्नाटका की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। भारत की पहली जो जल मेट्रो परियोजना है इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? कोची, केरल स्टेट में। ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसको देखिए स्टार्ट किया जाएगा विद 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स के द्वारा, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो ये एशिया की सबसे बड़ी देखिए हेलीकॉप्टर कारखाना है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया और कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटका के तुमकुरु शहर में। ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है याद रखेंगे एशिया के लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इसमें इनिशियल यानी शुरुआती दौर में इसमें प्रोड्यूस किए जाएंगे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। नेक्स्ट है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन 2023। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2023 में पहला जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है न्यू दिल्ली में जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये जो समिट है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सॉल्यूशंस को फाइंड करना टू प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट बाय एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस। तो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्निक या प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी या कॉन्फ्लिक्ट जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को खोजना इस समिट का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू प्रिवेंट डैमेज टू अंडरलाइंग एसेट लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो जो भी मोदी जी ने देखिए एप्लीकेशन को लॉन्च किया उसे नाम क्या दिया? तो उस एप्लीकेशन को नाम दिया है कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है देखिए ये एप्लीकेशन फैसिलिटेट करेगी कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइनर्स, जो एसेट ऑनर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करेगी और ये कोऑर्डिनेशन होगा एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इसमें सेकंड पोजीशन पे है मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह है इस समारोह को कहाँ संबोधित किया है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में ये सेलिब्रेशन हुआ और इसी सेलिब्रेशन को एड्रेस किया है मोदी जी ने। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ बात करें नेशनल पंचायती राज डे की तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। इसकी थीम भी याद रखेंगे, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्थी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ये इसकी रही थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एरो इंडिया शो है इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु शहर में और इसका हुआ 14th एडिशन। अब इसकी थीम भी याद रखेंगे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2023। पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन है, इस सम्मेलन को संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो सम्मेलन है, देखिए कॉन्फ्रेंस हुई, इसका उद्देश्य था प्रमोट करना डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसकी थीम भी याद रखेंगे, इसकी थीम रही डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023। तो मोदी जी ने इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट की अध्यक्षता कहाँ की? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी थीम रही रेजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस और इसका एडिशन रहा कौन सा? 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है न्यू दिल्ली में। इस ईयर अगर हम बात करें, देखिए 2023 ईयर की, तो इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है। तो ईयर है 2023 को। मिलेट की बात करें तो देखिए कोर्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, कोडो एक्सेट्रा, इनको अगर हम जितने भी देखिए जो मोटे अनाज होते हैं उनको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? मिलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है न्यू दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें देखिए जो चीफ गेस्ट रही वो कौन थी? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और इस सम्मेलन की थीम रही प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है और इसका नाम भी याद रखेंगे, MV गंगा विलास। इसको मोदी जी ने अनवील किया कहाँ से? उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से। तो MV गंगा विलास क्रूज जो है इसने कवर किया है लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन दी वर्ल्ड बिटवीन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबील। लगभग 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये तय करेगी और मतलब इसने तय किया है। और इसका नाम क्या है क्रूज का? MV गंगा विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द जल जन अभियान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो जल निकायों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने जल जन अभियान को शुरू किया है। राजस्थान के शहर सिरोही से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मोर देन 5000 यानी 5000 से भी ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको संरक्षण देना और साथ ही में नई वाटर बॉडीज़ को क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has unveiled the logo, theme and website for India's G20 chairmanship in 2023? 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए जो लोगो है, थीम और वेबसाइट है, इसका अनावरण किसने किया? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसे अनवील किया है। अच्छा, अगर G20 की हम इस बार की लोगो की बात करते हैं तो लोगो है इसका लोटस इन ब्लूम यानी खिलता हुआ कमल। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेबसाइट है www.g20.in और इसकी एप्लीकेशन का नाम है G20 इंडिया। एक साल की प्रेसिडेंसी है देखिए भारत के पास G20 की, तो जितनी मीटिंग्स होंगी G20 की प्रेसिडेंसी के तहत वो इंडिया में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी
टू कमोमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया। तो इनके स्टैचू का नाम दिया है, देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? राइट आंसर है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया है। जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसमें देखिए ब्रॉन्ज और स्टील का यूज़ किया गया है। तो इसमें 98 टन तो ब्रॉन्ज को यूज़ किया गया और 120 टन जो है ये स्टील से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पे रखी? गुजरात के भावनगर में। और ये जो टर्मिनल है ये सालाना देखिए 50 लाख टन की कैपेसिटी जो है इसकी होगी इस टर्मिनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। किस गांव को मोदी जी ने भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो गांव है फ्रेंड्स गुजरात का मुधेरा विलेज। ये इंडिया का पहला विलेज है देखिए जो पूरी तरीके से डिपेंड है सोलर एनर्जी पे। तो इस विलेज में बिजली पैदा करने के लिए जो है 1300 से भी ज़्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। तो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी है सब काम जो है वो पूरी जनरेट कहाँ से होंगे? सोलर पावर प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड इन विच स्टेट। मोदी जी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण को शुरू किया है? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की है गुजरात स्टेट में। इसका उद्देश्य देखिए क्या है? इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड द मिशन लाइफ कैंपेन एट द ग्लोबल लेवल टू सेव द एनवायरनमेंट। तो मिशन लाइफ कैंपेन को शुरू किया गया है गुजरात के केवड़िया शहर से। मिशन लाइफ में लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और ये P3 वाला जो कॉन्सेप्ट है, P3 मतलब प्रो प्लैनेट पीपल, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। मोदी जी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो इस सम्मेलन को मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में मोदी जी ने एड्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग इन विच कंट्री टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन द वॉर टॉर्न सिचुएशन। मोदी जी ने किस देश में युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ये सिचुएशन हो गई थी सूडान में। तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक मीटिंग हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की। इसके लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था, याद रखेंगे, उसे नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। और इस ऑपरेशन में कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व किए गए? इंडियन एयरफोर्स का C-130J और इंडियन नेवी का INS सुमेधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द एनुअल बेस्टिल डे परेड 2023। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक बेस्टिल डे परेड के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने जो है आमंत्रित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को इनवाइट किया गया था बेस्टिल डे परेड में गेस्ट के तौर पे, कब? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन ऑन द हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक सेक्टर बिटवीन विच टू प्लेसेस। तो मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली जो सेमीकंडक्टर
सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है, इसका अनावरण किया। तो अगर हम बात करें किन दो प्लेसेस के बीच में इसको अनवील किया गया, तो सही आंसर है अजमेर एंड दिल्ली कैंट। ये जो ट्रेन है ये सामान्य से देखिए जो नॉर्मल हाइट होती है ना, उससे अधिक ऊंचाई पर ओएचई पर दौड़ने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। सबसे पहले जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी वो वाराणसी टू न्यू दिल्ली शुरू हुई थी। कब? 15 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अवॉर्डेड द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड इन द इनोवेशन कैटेगरी टू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान व्हेन दिस प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है इसे लॉन्च कब किया गया? अक्टूबर 2021 में। इस प्लान को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था देखिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें लॉजिस्टिक जो भी कॉस्ट लगती है उसको कम करने के लक्ष्य से इसे लॉन्च किया गया था और इसको सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे से तैयार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड द 21st लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवार्ड विनर्स। नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पे रखा है? तो इन जो ये 21 अननेम्ड आइलैंड्स हैं इनका नाम रखा गया है परमवीर चक्र विनर्स के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड केरल्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। इट विल रन बिटवीन विच टू प्लेसेस। केरल की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन गुजरात व्हेन दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड। तो स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया गया था कब? अप्रैल 2003 में। स्वागत की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस इनिशिएटिव से देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये कॉमन मैन को अपनी शिकायतें सीधे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड द वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। वन वर्ल्ड टीबी समिट को मोदी जी ने कहाँ पे संबोधित किया? वाराणसी शहर में। और इसके अलावा देखिए टीबी इरेडिकेशन का जो टारगेट रखा है इंडिया ने वो कब तक का है? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 41st एडिशन ऑफ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति। प्रगति की जो 41st एडिशन हुआ है ये जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विन। इस मीटिंग का पर्पस है जो जनरल पब्लिक है उनकी शिकायतों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन विच सिटी। तो इस संस्थान का उद्घाटन किया मोदी जी ने कहाँ पे? कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2023। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को संबोधित किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका आयोजन किया नागपुर महाराष्ट्र में और इसकी थीम रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट हॉलिस्टिक इंटरेक्शन एंड शोकेस द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। तो इसका उद्देश्य है देखिए
कि डाइवर्स कल्चर हेरिटेज को डिस्प्ले करना, मतलब देश भर के अलग अलग म्यूज़ियम के द्वारा जो हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत है उसे प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 91st FM ट्रांसमीटर्स इन 18 स्टेट्स एंड 2 UTs टू इम्प्रूव FM रेडियो कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड वाइट फील्ड फॉर कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए वाइट फील्ड का उद्घाटन किया गया? स्टेट है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो मानगढ़ धाम जो है ये कहाँ का मानगढ़ धाम है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? आंसर है राजस्थान का बांसवाड़ा में है मानगढ़ धाम और इसे डिक्लेयर किया है मोदी जी ने नेशनल मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहली दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये लता मंगेशकर जी की याद में उनको सम्मान देने के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द न्यू रीजनल ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द शिवमोगा एयरपोर्ट विद अ लोटस शेप्ड टर्मिनल। तो इसका जो टर्मिनल है ना शिवमोगा एयरपोर्ट का, ये लोटस के आकार का है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द संसद खेल महाकुंभ फेज़ 2। संसद खेल महाकुंभ फेज़ 2 का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल विद मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इन विच स्टेट। किस राज्य में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किया मोदी जी ने? तो इसका किस राज्य में किया? कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ अल्जामिया तुस सेफिया अरबिक एकेडमी इन विच सिटी। तो किस शहर में अल्जामिया तुस सोफिया अरबी एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया मोदी जी ने? तो मुंबई शहर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द मनोहर पारिकर एयरपोर्ट इन विच स्टेट। मनोहर पारिकर इस एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन किया गया है गोवा शहर स्टेट में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला मोदी जी ने कौन से शहर में रखी? नागपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देसा एयर बेस फॉर द इंडियन एयरफोर्स 130 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। भारत पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना के लिए जो डेसा एयर बेस है इसकी आधारशिला रखी गई गुजरात के बनासकांठा में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रेज्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग बिल्ट। तो जो पहला इंडिया का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है इसे देखिए बनाया गया है बेंगलुरु शहर में और इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने, जो कि करंट में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। अगला है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रेज्ड द SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023।
मोदी जी ने शंघाई सहयोग संगठन बाजरा फूड फेस्टिवल जो है इसकी प्रशंसा कहाँ की? आंसर इज मुंबई शहर में। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 मेंबर हैं। इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi ji has expressed happiness over the successful trial run on India's first underwater metro train being built under which river in Kolkata। तो ये इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है और इसे हुगली रिवर के अंडर में जो है कोलकाता में बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट इन दी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री रामकृष्ण मठ। श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में मोदी जी ने कहाँ भाग लिया? चेन्नई शहर में। स्वामी रामकृष्णानंद जी की बात करते हैं तो 1897 में चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इनॉग्रेशन कहाँ किया? आंसर इज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चीफ गेस्ट इसमें थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली और स्पेशल गेस्ट थी सूरीनाम रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम की प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया मोदी जी ने कर्नाटक के शहर हुबली धारवाड़ में। 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल ये कब से कब तक चला? 12 से 16 जनवरी तक। इसकी थीम रही डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया और इसका मैस्कॉट क्या था? चंपी चिक्का एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched the aspirational block program to improve the ease of living of citizens in over 500 identified blocks in India। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर द जीआई टैग फॉर वुड कार्विंग। लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की मोदी जी ने। और ये जो लकड़ी की नक्काशी है ये फेमस है कहाँ की? लद्दाख की। ये भी पूछ सकते हैं ना कि लकड़ी की नक्काशी कहाँ की है जिसे जीआई टैग मिला? लद्दाख की। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिटेड इन अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को देखिए 1973 में शुरू किया गया था। टाइगर्स की पॉपुलेशन को एक तरीके से मेंटेन करने, उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए। और इसी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मोदी जी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है और तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इन दोनों में मोदी जी ने विजिट किया। बाघों की आबादी को देखिए डिक्लाइन यानी उनकी कमी को, उनकी गिरावट को रोकने के लिए 1973 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर या इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट इन द इंडिया एनर्जी वीक 2023। इंडिया एनर्जी वीक में मोदी जी ने कहाँ पार्टिसिपेट किया? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल इन 2023। मोदी जी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? आंसर है कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रूट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ राजस्थान। किस रूट पर राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो इसका रूट कौन सा है? आंसर हो जाएगा अजमेर दिल्ली कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द बारिसू कन्नड़ डिमडिमावा कल्चरल फेस्टिवल।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बरिसु कन्नड़ डिमडिमावा जो सांस्कृतिक उत्सव है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में। ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि इंडिया के जो कर्नाटक की हिस्ट्री है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का कल्चर है, उसको शोकेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच बुक डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शेयर एन एक्सपर्ट टाइटल योर एग्ज़ाम योर मेथड चूज़ योर ओन स्टाइल फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम? किस किताब में ये टाइटल है? देखिए, योर एग्ज़ाम योर मेथड चूज़ योर ओन स्टाइल। तो ये एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक में है और इस बुक को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड द 6th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच बिटवीन विच 2 प्लेसेस? तो जो 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका अनावरण किया गया मोदी जी ने, और किन 2 स्थानों के बीच चल रही है? महाराष्ट्र के नागपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। 2 क्वेश्चन है टेस्ट में, आप हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023? इस कॉन्फ्रेंस का अनावरण कहाँ पे किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।